गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9 ज्योग्राफी का न्यू चैप्टर के साथ वंस अगेन ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ ऑनलाइन क्लासेज। जो चैप्टर आपका है ज्योग्राफी का, अब ये लास्ट चैप्टर है जो आपके सिलेबस में है और चैप्टर है नेचुरल वेजिटेशन। तो मेगा पहले हम जान लें हमारा देश जो है मेगा डाइवर्सिटी के सेक्टर में दुनिया में इसका 12th रैंक है। हमारे देश का जो एनिमल एज वेल एज द प्लांट एनिमल एंड द प्लांट्स किंगडम का जो स्फीयर है वह बड़ा भिन्नता के रूप में है। हमारे देश में बड़ी भिन्नता के रूप में हमारे देश में है, उसको आप कह सकते हैं मेगा डाइवर्सिटी के रूप में 12th रैंक इंडिया का है वर्ल्ड में। आप इसको आगे पढ़ देखें। अब प्लांट स्पीसीज में देखें, प्लांट स्पीसीज से यहाँ मतलब है अगर एक प्लांट की बात आप करते हैं, चलिए जैसे मैंगो की बात करते हैं तो मैंगो में देखिए कितने स्पीसीज आते हैं। उसी तरह डिफरेंट प्लांट की जो स्पीसीज है उन स्पीसीज का हमारे देश में जो है वो 47,000 स्पीसीज जो प्लांट है और ये दुनिया में 10th रैंक में है और एशिया में इसका 4th रैंक है। इस कारण से हम कह सकते हैं कि हमारे देश का मेगा डाइवर्सिटी लार्ज बड़ा है। फ्लावरिंग प्लांट देखिए, जो प्लांट फूल प्रोवाइड करता है वो आप हमारे देश में देखिए 15,000 प्लांट है। द फ्लावरिंग प्लांट्स ऑफ नंबर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट आर 15,000। 1500 टाइप ऑफ 15 to 100 टाइप्स ऑफ प्लांट जो फ्लावरिंग प्लांट देश में है वो वर्ल्ड का 6% है। नॉन फ्लावरिंग प्लांट इससे आते हैं देखिए फर्न्स, एल्गी एंड फंगी, ये सभी आते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट। और भी कई तरह के नॉन फ्लावरिंग प्लांट इंडिया में है। स्पीसीज ऑफ एनिमल्स 89,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल। अगर एक एनिमल की बात कर लें, जैसे काऊ की बात करें तो काऊ में भी कई तरह के स्पीसीज आते हैं। उसी तरह सारे एनिमल्स के अलग अलग स्पीसीज आते हैं एंड ऑल द स्पीसीज आर 89,000 एनिमल स्पीसीज। तो ये हमारा मेगा, इसी को कह सकते हैं आप मेगा डाइवर्सिटी का सजेशन। नेचुरल वेजिटेशन तो होता है द प्लांट दैट ग्रो नेचुरली विदाउट द हेल्प ऑफ द ह्यूमन बीइंग और विदाउट द एड ऑफ द ह्यूमन बीइंग। द प्लांट दैट ग्रो इज कॉल्ड द नेचुरल वेजिटेशन, उसे नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। एंड इट इज अनडिस्टर्ब्ड रिमेन इन द लॉन्ग ड्यूरेशन, फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन इट इज अनडिस्टर्ब्ड बाय द ह्यूमन बीइंग। इसे डिस्टर्ब नहीं किया जाता ह्यूमन बीइंग के द्वारा, इसे कटिंग नहीं किया जाता। इसे आप क्या करते हैं, नेचुरल वेजिटेशन कर सकते हैं। दूसरा है वर्जिन वेजिटेशन, प्योर इंडियन वेजिटेशन। प्योरली इंडियन वेजिटेशन होता है, उसे वर्जिन वेजिटेशन के नाम से ही जाना जाता है। जिसे हम कह सकते हैं इंडिजीनस वेजिटेशन कह सकते हैं, जो हमारे देश का प्योर है। आप सोचते हैं कि सर ये प्योर क्या हो गया, रियली बहुत सारे टाइप्स ऑफ प्लांट, a lot of plants and the types of plants came from the outside of India। उसमें थोड़ा सा आप देख लीजिए, वेजिटेबल में पोटैटो है, चीनी है, ये सब हमारे देश का इंडिजिनस प्लांट नहीं है, ये बाहर से आए हुए हैं। जो ट्रेवलर्स इंडिया आते थे, ट्रेडर इंडिया आते थे, वो लेकर आते थे। ठीक है। दूसरा है एक्जोटिक प्लांट वेजिटेशन कम फ्रॉम द आउटसाइड। कुछ प्लांट ऐसे हैं जो बाहर से आए, उसे एक्जोटिक प्लांट कहा गया। जैसे मैंने बताया आपको, पोटैटो है, टोमेटो है, चिली, ये सभी क्या है आउटसाइड से इंडिया में आए, उसे एक्जोटिक वेजिटेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा, ऑल प्लांट किंगडम ऑफ एनी एरिया इज नोन एज द फ्लोरा। और सेकंड इज द फौना, ऑल एनिमल किंगडम ऑफ एनी एरिया कम्स अंडर द फौना। फैक्टर्स तो मैंने अभी आपको बताया, बायोडाइवर्सिटी देश के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, फ्लोरा एंड फौना। ये ग्रेट वेरिएशन हमारे देश में है फ्लोरा एंड फौना। तो ये ग्रेट वेरिएशन क्यों होता है, इसके कई फैक्टर्स होते हैं जो फैक्टर वेजिटेशन को इफेक्ट करता है, फ्लोरा एंड फौना को इफेक्ट करता है। वो आप देखिए आगे है। पहला है लैंड और रिलीफ जिसे कहते हैं, फॉर्म ऑफ लैंड जिसे कहते हैं। ये बहुत बड़ा फैक्टर है।
अफेक्ट करने का फ्लोरा एंड फौना, और वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन को अफेक्ट करता है। ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों अफेक्ट करता है। चलिए देखते हैं, फर्टाइल लैंड जहाँ कहीं भी है देश के अंदर, जहाँ भी सॉइल में फर्टिलिटी है, दैट सॉइल इज मोस्टली यूज फॉर द एग्रीकल्चर, उसको एग्रीकल्चर के लिए यूज किया जाता है। उसी तरह देखिए जो अंडुलेटिंग लैंड है, यहाँ अंडुलेटिंग लैंड हो गया, ऊंचे नीचे उबड़ खाबड़ जमीन जो होते हैं वह मोस्टली ग्रासलैंड के रूप में यूज होते हैं। ग्रासलैंड मीन्स फॉर द ग्रेजिंग ऑफ द एनिमल्स, उसमें यूज होते हैं। एंड वुडलैंड, लकड़ियों के लिए यूज होते हैं उसको। दूसरा है सॉइल फैक्टर। सॉइल एक बहुत बड़ा फैक्टर है किसी भी एरिया के फ्लोरा एंड फौना को इफेक्ट करने का, नेचुरल वेजिटेशन को। अब देखते हैं, प्रोवाइड बेसिस फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। सॉइल एक बेस प्रोवाइड करता है कि डिफरेंट टाइप्स के वेजिटेशन को ग्रो करने का। उसका एग्जांपल देख लीजिए, कैक्टस और थॉर्नी प्लांट अगर है तो ये मोस्टली सैंडी सॉइल में ही डेवलप होता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं ये सैंडी सॉइल देश में कहाँ है, मोस्टली डेजर्ट पार्ट ऑफ जो राजस्थान है इंडिया का, उसमें पाए जाते हैं ये। उस तरह मैनग्रोव्स, मैनग्रोव्स वो वेजिटेशन होता है जो इसके प्लांट्स टोटली, जिसके प्लांट्स के रूप टोटली वाटर में सबमर्ज होते हैं, उसे मैनग्रोव्स कहा जाता है। ये अक्सर ग्रो करते हैं मार्सी एंड द वेट एरियाज या फिर डेल्टाइक सॉइल, जैसे सुंदरवन का डेल्टा है, उस एरिया में ये सॉइल और ये वेजिटेशन ग्रो करते हैं। तीसरा हिल स्लोप में हम देख रहे हैं, हिल स्लोप में मोस्टली कॉनिकल ट्रीज पाए जाते हैं। सो दीज आर द फैक्टर्स। फर्स्ट फैक्टर क्या बताया मैंने आपको, लैंड, और सेकंड फैक्टर बताया आपको सॉइल। ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो किसी भी एरिया के नेचुरल वेजिटेशन को अफेक्ट करते हैं और उसमें वेरिएशन लाता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेरिएशन ऑफ द फ्लोरा एंड फौना में नेक्स्ट जो आपका है क्लाइमेट। क्लाइमेट भी बहुत बड़ा फैक्टर है किसी भी एरिया के फ्लोरा एंड फौना और वेजिटेशन को, स्पेशली नेचुरल वेजिटेशन को अफेक्ट करने का। चलिए उसको देखते हैं। क्लाइमेट में टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी इन द एयर, प्रेसिपिटेशन इसमें आता है। किसी भी एरिया में टेम्परेचर हाई और टेम्परेचर फॉल, ये दो बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जिस एरिया में टेम्परेचर कम होता है, फॉल होता है, वो वहां के वेजिटेशन की ग्रोथ को अफेक्ट करता है। ठीक है, जैसे हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर। अगर लो टेम्परेचर है तो और हाई टेम्परेचर है, ये दोनों किसी भी एरिया के प्लांट की ग्रोथ को, वेजिटेशन की ग्रोथ को अफेक्ट करता है। ग्रो को हाई कर देता है या फिर ग्रो को लो कर देता है। दूसरा है फोटो पीरियड। फोटो पीरियड से मतलब है हाउ मच ड्यूरेशन सनलाइट फॉल ऑन द वेजिटेशन और फॉल ऑन द प्लांट्स। सूरज की रोशनी प्लांट पे कितने लंबे समय तक पड़ता है, उसे ही फोटो पीरियड कहा जाता है। मैक्सिमम टाइम तक अगर सनलाइट प्लांट पे पड़ता है तो उसका ग्रोथ मैक्सिमम होता है। जैसे हिमालयन वैलीज में देखेंगे, हिमालय के हिल्स में देखेंगे तो वहां पे सनलाइट बहुत कम समय तक पड़ता है। तो उसका एक रीजन ये भी है कि वहां पे प्लांट की हाइट देखिए बहुत कम होती है, ग्रोथ उसका बहुत कम होता है। सन का राइजिंग लेट से और सन सेटिंग भी पहले हो जाता है, तो सनलाइट वहां पे प्रॉपर नहीं पड़ पाता, जिसके कारण उसके ग्रोथ पे इसका इफेक्ट पड़ता है, वो लंबे नहीं हो पाते हैं, बड़े नहीं हो पाते हैं। तीसरा है प्रेसिपिटेशन, रैनफॉल। प्रेसिपिटेशन मीन्स रैनफॉल हो गया, उसमें आप देख लीजिए हैवी रैनफॉल हो गया, स्नोफॉल हो गया और ड्यू के रूप में आते हैं। तो जहाँ पे हैवी रैनफॉल होता है उस एरिया में डेंस फॉरेस्ट और डेंस वेजिटेशन होते हैं। डेंस फॉरेस्ट और डेंस वेजिटेशन, जैसा कि आप देख लीजिए हमारे देश में नॉर्थ ईस्ट पार्ट जो है, जो आसाम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड है, यहाँ पे हैवी रैनफॉल होते हैं। तो यहाँ पे वेजिटेशन क्या है, डेंस फॉरेस्ट। उस तरह आप देख लीजिए राजस्थान में गिर फॉरेस्ट है, वहाँ पे हैवी रेनफॉल नहीं होता है, बट फॉरेस्ट है वहाँ, बट हैवी रेनफॉल नहीं होता। तो फॉरेस्ट क्या है, एस्पर्स फॉरेस्ट है, डेंस फॉरेस्ट नहीं है। फिर आप मैप में आ जाए, ये वेस्टर्न कोस्ट में आप देखें तो वेस्टर्न कोस्ट में रेनफॉल जो आपका है वो अपवर्ड साइड जो है, अपवर्ड साइड में हैवी रेनफॉल होता है, तो वहाँ भी देखिए डेंस फॉरेस्ट है। तो प्रेसिपिटेशन भी बहुत बड़ा फैक्टर है किसी भी नेचुरल वेजिटेशन को
अफेक्ट कर लेता है। ओके।